दोस्तों, 7वें चरण के शिक्षक बहाली में बहुत ही बड़े मात्रा में सीटों की वृद्धि होने की बातें निकल के आ रही थी और अब ये बातें कहीं न कहीं कन्फर्म होती जा रही है। जो 2 सब्जेक्ट आपका है एसएसटी और कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कई गुना थे। अगर बात करें कंप्यूटर की तो लगभग 17,000 से अधिक बच्चे क्वालिफाइड हैं और बात करें अगर एसएसटी की तो एसएसटी में 25,000 से अधिक बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं। और जो बातें निकल के आ रही थी, मैंने भी आप लोगों को कई बार बताया था कि कंप्यूटर साइंस में कुछ भी सीट होगा तो वो कम से कम 7-8 हज़ार से ऊपर सीट ही होगा। और अब देखिए कहीं ना कहीं इस बात पे मुहर लगती दिख रही है कि कंप्यूटर साइंस में जो बहाली होने जा रही है। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि बहाली सिर्फ और सिर्फ +2 में होने जा रही है, यानी कि 11-12 में होने जा रही है। और साथ ही साथ जल्द ही आप लोग को 8-9 में भी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए सिर्फ 11-12 में 9,033 ये जो नंबर है, ये नंबर आप लोग को पहले से ही पता होगा, क्योंकि इतने ही +2 स्कूल बिहार में सरकारी स्कूल है, यानी कि हर एक +2 स्कूल में एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली करने का जो सरकार का प्रस्ताव है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ एक जो बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ था कि जो STET 19 के विज्ञापन में दिया गया सीट जो दिया गया था लगभग 1600 सीट, जिसके लिए मेरिट भी बनाया गया था। देखिए इस सीट की भी चर्चा की जा रही है कि पहले से 1657 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर इसमें हम बात करें तो टोटल 9360, मैंने कुछ अलग बता दिया आप लोगों को डेटा। जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्कूल मैंने बता दिया आपको 9,033, लेकिन देखिए जो सही नंबर ऑफ स्कूल बिहार में है +2 के वो 9360 है, जिसमें से कि 327 कंप्यूटर शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत हैं, यानी कि बच रहा है आपका 9,033 कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट, जिसमें से कि 9,033 कंप्यूटर शिक्षक बहाल करने के लिए, इसका पद सृजित करने के लिए, जिसमें से कि आप 1657 सीट यहाँ इसमें से माइनस कर सकते हैं, यानी कि 7376 कंप्यूटर शिक्षकों का पद सृजित करने के लिए यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कि वित्त विभाग को इसके लिए जो है आश्वासन भेज दिया गया है, रिक्वेस्ट भेज दिया गया है कि जल्द से जल्द इतने पदों की स्वीकृति हमें दी जाए, क्योंकि 7वें चरण में ही इतनी सारी पदों पे हमें नियुक्ति करना है। और रही बात जो डेटा है, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि STET 19 जो है उसमें टोटल 28,463 कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने अपियर किया था, जिसमें से कि 17,034 जो कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि क्वालिफाइड हुए हैं। और साथ ही साथ समवेयर 1600 कुछ हैं जो कि मेरिट में है। तो अब तो मेरिट के आधार पर बहाली होगी, इसका संभावना बहुत कम दिख रहा है। लेकिन एक बात के लिए आप लोग कन्फर्म रहिए कि मेरिट से सबकी बहाली होगी और साथ ही साथ नॉन मेरिट से भी मैक्सिमम लोगों की बहाली होने वाली है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 9,000 जो कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। तो मेरिट में तो 1600 कैंडिडेट ही है, बाकी जो भी 7,000 या उससे ऊपर के बच्चे कह लीजिए वो कहाँ से आएंगे, वो नॉट इन मेरिट से आएंगे। तो एक बात जान लीजिए आप लोग यहाँ पे अब कि जो 17,000 बच्चे, इसमें से कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट का फॉल्ट हुआ, कुछ लोगों का कहीं जॉब हो गया है, यानी कि मान के चलिए जो नॉट इन मेरिट में भी है उसमें से भी 80 to 90% कैंडिडेट का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, अगर फ्री और फेयर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो नियोजन प्रक्रिया है, उसको सरकार अपनाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और एक बहुत बड़ी राहत की खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो लोग ये चाह रहे थे कि सीट बढ़े और तब बहाली हो, तो कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में सीट बढ़ रहा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि 17,000 सीट बढ़ जाए, 17,000 आप लोग खुद सोच के देखिए कि 11-12 में 17,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल अगर सरकार करती है तो क्या करेगी। एक स्कूल में 2-2 कंप्यूटर शिक्षक देना सरकार के लिए भी संभव नहीं है। और बहुत ही जल्द आप लोग के सामने ये भी क्लियर हो जाएगा कि SST में कितनी सीटें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो सीटों का मामला है, जो मेरिट नॉट इन मेरिट का मामला है, इन मुद्दों को आप पीछे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ बहाली की बात कीजिए, 7वें चरण की नोटिफिकेशन की बात कीजिए। धन्यवाद।